क्या बाकायदा प्लान करती हैं सियासी जमातें? वो जो कॉन्सेप्ट है ना साडा बंदा वो मरवाता है इन सारों को। प्लान ही हो रहा है सारा कुछ, अपने बंदे लाओ। उसमें फिर आपको हर जगह पे बंदे चाहिए होते हैं। दोनों जजेस अपने ही इंस्टॉल लोग थे और जैसा ने कहा था अगर कभी इख्तलाफ राय होगा तो मैं आपकी साइड पे खड़ा हूँगा। लेकिन ये सारी बातें होती हैं नोटिफिकेशन से पहले। वज़ीर आला मरीम नवाज अक्सर वज़ीर शहबाज शरीफ की तकरीबात में शरीक नहीं होते, बैनर्स लगते हैं, उसमें मैं देखता हूँ मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब का नाम होता है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर नज़र नहीं आती। बेनज़ीर भुट्टो ने खुद ही अपनी वालदा को थोड़ा सा कॉर्नर कर दिया था कि अब आपके रेस्ट के दिन है, लेकिन क्या है कि दोनों को अपनी अपनी स्पेस चाहिए। ज्यादा उम्र के लोगों को कैबिनेट में रखेंगे तो फिर उनकी बात सुननी पड़ेगी। यहाँ पे चूंकि सब आपकी तारीफें करने वाले हैं, नाम कम लेते हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर ज्यादा कहते हैं। ये शरीफ फैमिली पे इल्ज़ाम लगता है कि ये हमेशा जजेस को नवाजते हैं। ठीक है, जैसे बाकायदा ये कहा गया कि मैं सईद अली साहब का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा साकिब निसार साहब मॉडल टाउन के बाहर खड़े होते थे आके, फिर उन्होंने कहा जी इनको, फिर उन्होंने रफ़ीक तारा साहब को कहा जज ला दो। उन्होंने क्या यार इनकी उम्र ही नहीं की एडी, 45 साल होएगी तो फिर लावांगे। उनका फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल वो ला दो, लॉ सेक्रेटरी लॉ ला दो। तो ये क्या बाकायदा प्लान करती हैं सियासी जमातें कि जजेस को नवाजा जाए, मुख्तलिफ़ सतहों पे नवाजा जाए, वकला को जजेस बनाया जाए, फिर इस तरह आके मामलात मैनेज किया जाए। हमने तारीख़ में देखा मलिक क़य्यूम का बहुत नाम आया, रफ़ीक तारड़ साहब का बड़ा नाम आया, इस तरह के दीगर नाम भी मौजूद हैं। फिर ये साकिब निसार साहब की नाम आ सकता था, आते आते रह गया, वो पीछे हट गए। तो ये क्या प्लान है होता है? पाकिस्तानी सियासी जमातें प्लान करती हैं कि यार हर जगह पे अपने लोग इंस्टॉल कर दिए जाएँ, जुडिशरी के विच अपने लोग इंस्टॉल करते जान। हम मुझे अच्छी तरह याद है मियाँ साहब ने वो जो भट्ट साहब थे वो DGI बना दिया था, वो इंजीनियरिंग कोर के थे, उनको DGI बना दिया, फिर उन्हीं को आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की, वो सारा फड्डा बढ़ गया। मुशर्रफ के दौर वाली बात आपको तो याद होगी, नाजरीन के लिए बता रहा हूँ। तो कि ये कोई हिकमत अमली होती है इस तरह की? क्या और कौन कौन ये कैसे कैसे काम करते हैं ये लोग? पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो बिल्कुल स्पेशली 90s में और उससे पहले ये एक ट्रेडिशन रही है। अभी ये 18वीं तरमीम और जजेस के तरीक़ेकार के ऊपर जो तब्दीलियाँ हुई हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, उसके बाद स्टेक होल्डर्स की तादाद ज़्यादा हो गई है, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी आप ये सारे मामलात कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो फिर आप एक ग्रुप लेके चलते हैं कि जिसमें आप ये चाहते हैं कि हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में, अदलिया में वो जो कॉन्सेप्ट है ना साडा बंदा, हाँ हाँ, साडा बंदा, वो मरवाता है इन सारों को। अब ये लेकिन बिल्कुल सर आप देखें निज़ामी साहब, अगर मैं शरीफ फैमिली की अगर बात करूँ, शरीफ ख़ानदान की, इन्होंने हर मकतब फ़िक्र में, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में हम देखते हैं कि इन्होंने अपने लोग इंस्टॉल किए हैं। या हो सकता है कि क्योंकि 35-40 साल से ये सियासत कर रहे हैं तो वो लोग इनके करीब आते हैं कि ये उन लोगों को नवाजते गए, तो वो एक सारा मामला बन गया। पुलिस में ले लें, आप देखते हैं कि अहद चीमा का नाम आ जाता है, फवाद हसन फवाद का नाम आ जाता है। आप देखते हैं कि आजकल रागिब नबी साहब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का चेयरमैन है, इनके बहुत करीबी ताल्लुकात जामिया नमिया वालों के रहे। इससे पहले हम देखते हैं कि ताल्लुक कादरी साहब के भी बड़े ताल्लुकात रहे। फिर जजेस में आते हैं तो ये तो ऐसा लगता है कि प्लान्ड ही हो रहा है सारा कुछ, अपने बंदे लाओ। साडा देखिए वो बंदा, जो धड़े की पॉलिटिक्स है ना या ग्रुप की सियासत है, उसमें फिर आपको हर जगह पे बंदे चाहिए होते हैं। तो ये इस तरह के कई वाक़यात हैं। इसी तरह आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में कहते हैं जी, वो जब मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ फैसले देना शुरू हुए तो बहुत से उनके लोगों ने भाई उनके भाई इंकशाफ थे। किया जी कि जी उनके जो दामाद, जो उनके ससुर थे नसीम हसन शाह साहब, वो मरहूम मजीद निज़ामी साहब के पास जाते थे कि जी इसका कुछ कर दें। उन्होंने फिर सिफारिश की और इस तरह पूरी ये पूरी बात जज बताएं, लगे पूरी बात बताएं, ये क्या पूरी तफसील डिटेल में जाएं। कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं, उनके जो ससुर थे नसीम हसन शाह मरहूम, वो भी बड़े मशहूर जज थे, कि वो मरहूम मजीद निज़ामी साहब के पास जाया करते थे कि जी ये आसिफ सईद खोसा का कुछ करवा दें। तो फिर मजीद निज़ामी साहब ने नवाज शरीफ को कह के उनकी जो है वो को अपॉइंटमेंट करवाई थी। ठीक है, तो जब आप अपने मुंह से ये बता रहे हैं PMLN के ही लीडर्स, तो फिर आप उस नेक्सस को बेनकाब कर रहे हैं ना। आप अगर उस दिन मेरिट पे फैसला करते तो 20 साल बाद आप परेशान ना होते, लेकिन उस टाइम कोई चीज़ ये देखता नहीं है क्योंकि आपने अपने उन तमाम यानी लोगों कि को निज़ामी साहब दो जजेस ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है शरीफ ख़ानदान को पिछले 10 सालों में। आसिफ सईद खोसा ने पहुंचाया और साकिब निसार ने पहुंचाया। ये दोनों के दोनों शरीफ फैमिली के अपने इंस्टॉल्ड लोग थे। वो ताटी खैर, यानी दोनों जजेस अपने ही इंस्टॉल्ड लोग थे और
जनरल मुशर्रफ देख लें, जनरल बाजवा देख लें। जनरल बाजवा के बारे में तो बाकायदा कि भी गारंटीज ली गई थी, जनरल मुशर्रफ के बारे में इन्होंने कहा था कि चलें जी, जो ऊपर वाले सीनियर्स हैं उनको निकाल देते 4 हैं, निकाल दिए थे ना। हाँ तो वो इनको लगा देंगे। जनरल बाजवा का था कि जी चूंकि हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है इनके खुसर ससुर से साहब ताल्लुक से, है। और बड़ा जनरल असलम बेग के ज़माने से वो कहते हैं जी, उस वक्त तो चूंकि प्यार मोहब्बत था ना, तो कहते थे कि जनरल असलम बेग के ज़माने से हमारी फ्रेंडशिप है ब्रिगेडियर साहब जनरल साहब से, और फिर उनका ये दामाद है तो बड़ा अच्छा जनरल होगा। साहब ने कहा था अगर कभी इख्तलाफ राय होगा तो मैं आपकी साइड पे खड़ा हूँगा। लेकिन ये सारी बातें होती हैं नोटिफिकेशन से पहले। अच्छा, जब आप जज बन जाते हैं या आप किसी डेजिग्नेशन पे आ जाते हैं ना, उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये चीज़ मेरा ख्याल है सियासतदानों को समझनी चाहिए। और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ये करती है, इधर मुस्लिम लीग नून करती है, और अब चूंकि थोड़ा तरीक़ेकार बदल गया है तो अब ये करते हैं कि PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी की नॉमिनेशंस पे एतराज़ नहीं करती, वो पंजाब की नॉमिनेशंस पे एतराज़ नहीं करते, तो अभी कुछ ना कुछ सेटअप लेके चल रहे हैं ये। अच्छा ये बताइएगा, आपने जगह लिखा कि चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान, IG पंजाब उस्मान अनवर और वज़ीर आला मरीम नवाज अक्सर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीबात में शरीक नहीं होते, लेकिन गैर मुल्की वफूद के इस्तकबाल के लिए मौजूद होते हैं। नवाज शरीफ की तस्वीर लगती हैं, लेकिन ये क्या चक्कर है कि ये गालिबन आप ईरानी सदर की बात कर रहे थे, जब वो आए तो ये सारे लोग मौजूद थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो ये लोग मौजूद नहीं होते। ये बताइएगा साथ कि लाहौर में जो भी तरक्याती मंसूबे होते हैं, जो भी अनाउंसमेंट की जाती है, गवर्नमेंट के बैनर्स लगते हैं, उसमें मैं देखता हूँ मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब का नाम होता है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर नज़र नहीं आती। ये सारा क्या चल रहा है? ये क्या मरीम साहबा नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म कबूल नहीं करती, या वो अपनी ज़ाती को पर्सनैलिटी क्लैश है दोनों का? देखिए, दोनों ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं अगले टर्म के लिए, और दोनों ही कैंडिडेट हैं। दोनों ही कैंडिडेट हैं। और अब आप ये देख लें कि जिस दिन से नवाज शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया है, अभी तो सैलाब आ गया ना, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। आप देख लें वो कितनी दफ़ा ऐवान वज़ीर आला आए हैं मॉल रोड के ऊपर, क्लब रोड पे, चेक कर लें। नहीं आए, नहीं आए, मुलाकात ही किसी ने नहीं, इन्वाइट ही नहीं किया। किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। ओहो, तस्वीरों में भी नाम नहीं है। तो इशू ये है कि जब आप ये मैसेज दे रहे हैं कि ये टीम अलग है, वो टीम अलग है, और डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनके अंदर आपको पता है कि चूँकि पंजाब गवर्नमेंट की वो स्कीम्स हैं तो उसके अंदर इनका हुक्म चलता है। तो ये बिल्कुल उसकी रीज़न ये है कि हमें अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएं तो ये मामला नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का भी आपस में हुआ था, कि जब बेनज़ीर भुट्टो ने ख़ुद ही अपनी वालदा को थोड़ा सा कॉर्नर कर दिया था कि अब आपके रेस्ट के दिन है, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ इंगेज हो गई थी। वो अपने बेटे के साथ इंगेज हो पूरी रही थी। मशहूर है, हाँ। तो अब ये चूँकि चचा भतीजी का मामला ये है कि ये मामलात इतने ख़राब तो नहीं है कि हम कहें कि जी को बहुत बड़ी इख्तलाफ होगा, या लेकिन क्या है कि दोनों को अपनी अपनी स्पेस चाहिए। लेकिन एक देखते हैं निज़ामी साहब, एक बड़ी चीज़ मैंने नोट की कि मरीम साहबा ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है, इसमें 2 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने गौर किया है। एक तो इसमें से ज़्यादा उम्र के लोग नहीं हैं। मुझे लगता है कि एक ख़ास पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि भैया 20-25 साल 30 साल अगली पॉलिटिक्स से भी साढ़े नाल रहन मेरे साथ मूव करें। दूसरा एक ख़ास पैटर्न ये फॉलो किया जा रहा है कि ये ख़ास तौर पे वो तमाम वो लोग कैबिनेट में लाए गए हैं जो नून लीग में शरीफ फैमिली में मियां नवाज शरीफ कैंप के जो लोग हैं उनको लाया गया, और पुराने जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको भेज दिया गया, जाओ भाई तो इस्लामाबाद जाके हैव फन। ये पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, कैसा है? बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजह ये कि अगर आप ज़्यादा उम्र के लोगों को कैबिनेट में रखेंगे तो फिर उनकी बात सुननी पड़ेगी। यहाँ पे चूँकि सब आपकी तारीफ़ें करने वाले हैं, और मैडम से ही उन्होंने सारा कुछ सीखा है ज़िंदगी में, तो वो मैडम को ऐसे सर उठा के देखते हैं, प्रेज़ करते हैं। राना वो अपने फ़िक्रे के अंदर मेरा ख्याल है अपना नाम कम लेते हैं, मैडम चीफ़ मिनिस्टर ज़्यादा कहते हैं। तो अब आप ये देख लेना जी, फैसल खोखर जो हैं जी, ये नवाज शरीफ मरीम नवाज़ ग्रुप है, फिर राना सिकंदर हयात है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ की टीम में काम किया हुआ है। वो साफ साफ कहती हैं राना ये काम करना है। तो वो जितने एहतराम से और जितने अदब से वो मैडम चीफ़ मिनिस्टर कहते हैं, बड़े तो नहीं कहेंगे ना।